हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था एसटीपी स्टेट्स। ओके, एसटीपी स्टेट्स। एंड हमने उसमें डिस्कस किया था कि टोटल 4 स्टेट्स होती है एसटीपी की। वी कैन से 5 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ब्लॉकिंग स्टेट होती है, राइट? ब्लॉकिंग, लिसनिंग स्टेट होती है, लर्निंग स्टेट होती है, और फॉरवर्डिंग स्टेट, और आइदर इट विल बी अ डिस्कार्डिंग स्टेट। ओके, ये सब स्टेट होती है। और हमने देखा था कि लिसनिंग और लर्निंग स्टेट टोटल टाइम हमारा कितना कंज्यूम करती थी? अप्रोक्सीमेट मिनिमम टू मिनिमम 30 सेकेंड तो हमारा कंज्यूम हो जाता था इन दोनों स्टेट्स में। दैट इज वाई एसटीपी प्रोटोकॉल समहाउ अ स्लो प्रोटोकॉल कंसिडर की जाती है। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हमें कहाँ पर मिलता है? रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड स्पैनिंग ट्री जिसका पोर्ट नंबर IEEE 802.1W। ये क्या होता है? ये एक फास्टर प्रोटोकॉल है जिसका कन्वर्जेंस टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, एज कंपेयर टू द एसटीपी प्रोटोकॉल दैट इज क्वाइट फास्टर। आरएसटीपी प्रोटोकॉल में क्या होता है? कन्वर्जेंस इतना तेज होता है कि आपको मतलब माइक्रो सेकेंड्स में क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस हो जाता है। और यहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है? अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेट कौन कौन सी होती है। अगर हम बात करते हैं कि एसटीपी में, एसटीपी स्टेट में आपको बता ही चुका हूँ, लिसनिंग होती थी। और लर्निंग स्टेट जो होती थी उसको हम यहाँ पर बाईपास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको बाईपास कर देते हैं। तो ये दोनों तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं कि इसमें आरएसटीपी प्रोटोकॉल में ये दोनों स्टेट होती ही नहीं है। सीधा क्या होता है? डिस्कार्डिंग होता है। लर्निंग का जो टाइम होता है वो 0 होता है और फॉरवर्डिंग का टाइम होता है, राइट? मतलब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? बाईपास कर देते हैं। सीधा डिस्कार्डिंग से ये कहाँ कहाँ पर चला जाता है? लर्निंग या फिर फॉरवर्डिंग में। ओके, लर्निंग में क्या होता है? इसका अप्रोक्सीमेट टाइम 0 सेकेंड्स होता है आरएसटीपी में। ओके, सो यहाँ पर आपका टाइम बच जाता है, बहुत ज़्यादा फास्टर प्रोटोकॉल है। एक बार हम क्या करते हैं, अपना वापस ओपन कर लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो डियर, हमने जब लास्ट टाइम हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा था, सो इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि डियर हमारा जो नेटवर्क है, हम जो नेटवर्क क्रिएट करते थे, राइट? इफ दिस इज अवर सोर्स एंड दिस इज अवर डेस्टिनेशन, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। इनको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे दो अलग अलग पाथ बन जाते हैं डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। ओके, सो दोनों पाथ के अकॉर्डिंग हम डेटा फॉरवर्ड करके देखेंगे। अभी नीचे वाला पाथ एक्टिव है। अगर मैं इस पाथ को डाउन कर देता हूँ, या फिर चलो पाथ को हम पहले की तरह डिजाइन कर लेते हैं जैसे पहले हमने लास्ट टाइम किया था, वैसे ही इसको दोबारा से बना लेते हैं। ओके, सो हमारा कुछ ऐसा नेटवर्क था। सेम नेटवर्क में ही फिर से कंसिडर कर लेते हैं। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस वाले पोर्ट को, दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं पीसी। और ये मेरा कुछ ऐसा नेटवर्क था, राइट? सो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये वाला इंटरफेस अगर डाउन है, विच वन, अगर ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाता है तो कितना टाइम लगता है? इस इंटरफेस को बूट होने में 30 सेकंड लगता है, बिकॉज यहाँ पर 15 सेकंड का जो होता है आपका लिसनिंग स्टेट होती है, और 15 सेकंड की क्या होती है? लर्निंग स्टेट होती है। दोनों स्टेट यहाँ पर चलती है, तो 30 सेकंड का यहाँ पर टाइम लग जाता है इस इंटरफेस को बूट होने में। क्योंकि बेस्ट पाथ अभी ये चल रहा था, तो ये पाथ को सेलेक्ट करने में कितना टाइम लग जाता है? 30 सेकंड, राइट? और अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लिंक की, कि अगर ये वाला इंटरफेस गलती से डाउन हो गया तो पहले यहाँ से अपडेट फॉरवर्ड होगी, और फिर यहाँ से जब जब तक अपडेट आती है तब तक कितना टाइम लग जाता है? 20 सेकंड। फिर ये दोबारा से अपनी साइकिल पूरी करेगा। 15 सेकंड का लिसनिंग स्टेट होती है, और 15 सेकंड का लर्निंग स्टेट होता है। टोटल टाइम हमारा कितना हो जाता है? 30 सेकंड प्लस 20 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 50 सेकंड का यहाँ पर टाइम लग जाता है एसटीपी प्रोटोकॉल में। ये किस में था? एसटीपी प्रोटोकॉल में। सो हमें ये टाइमिंग को जीरो करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी आरएसटीपी प्रोटोकॉल की। सो स्विचेस के पास, लेट्स टेक द कंसोल एक्सिस फॉर द स्विचेस। देखो, बहुत सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन होती है आरएसटीपी की। हियर, सो ये मेरा नेटवर्क है जिसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ आरएसटीपी प्रोटोकॉल के लिए। ओके, सो आरएसटीपी प्रोटोकॉल में मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं इस वाले स्विच से। ओके, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल। ओके, स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड पीवीएसटी, ये कमांड होती है, सिंगल लाइन का
कमांड होती है RSTP कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ओके, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। ओके, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, थर्ड वाले इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। ओके, सो मैंने क्या किया, दोनों तीनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, तो आप देखोगे कुछ सेकंड में क्या होता है, इंटरफेस बूटअप हो जाता है। अब अगर मैं इस वाले इंटरफेस को डाउन करता हूँ तो देखता हूँ कितने सेकंड में बूटअप हो जाएगा। इसको डाउन कर लेते हैं एक बार। सो मैं कैसे इसको डाउन कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल। ओके, सो इंटरफेस F0। एक बार देख लेते हैं, इंटरफेस का नेम भी देख लेते हैं, प्रेफरेंसेस में शो हाइड लेबल इंटरफेस, दिस इज F0/2। ओके, सो इंटरफेस F0/2 शट डाउन। जैसे ही मैं इसको शट डाउन करता हूँ, वापस चल लेते हैं अपने शो स्पैनिंग ट्री पर, आप देखोगे ये बूट अप हो गया। विद इन सम माइक्रो सेकंड ये क्या हो गया, F0/1 रूट पोर्ट बन गया है, और ये बूट अप हो जाता है विद इन सम माइक्रो सेकंड। सो RSTP में क्या होता है, विद इन सम माइक्रो सेकंड इंटरफेसेस बूट अप हो जाते हैं। ओके, फिर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। रीसेट तो नहीं करते, एक बार इसको टर्न ऑन ही कर देता हूँ। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/2 नो शट डाउन, मैंने इंटरफेस को अप कर दिया। शो स्पैनिंग ट्री, वापस वो वाला इंटरफेस अप हो गया है, राइट, और ये वाला इंटरफेस फिर से ब्लॉकिंग मोड में चला गया। ओके, अब बात करते हैं इस वाले इंटरफेस के लिए। अगर मैं इस इंटरफेस को बंद कर देता हूँ तो इनडायरेक्ट लिंक डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक इनडायरेक्ट लिंक है मेरे किससे, रेफरेंस पॉइंट से। मेरा रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं, फिलहाल इसको कंसिडर कर लेते हैं। अगर मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक होगा, ये इंटरफेस भी इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ तो यहाँ से पहले अपडेट फॉरवर्ड होगी, फिर इधर अपडेट फॉरवर्ड हो जाएगी, तो काफी सारा टाइम लग जाता है। ओके, चलो, तो इसको एक बार क्या करते हैं, इंटरफेस को डाउन करके देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/2 शट डाउन। जैसे मैं इसको शट डाउन करता हूं, आप देखोगे ये क्विकली बूटअप हो गया, राइट। शो स्पैनिंग ट्री, पहले क्या होता था, यहाँ पर 50 सेकंड लगता था, लेकिन अब ये क्विकली बूट अप हो चुका है, राइट। तो कमांड क्या होती है, एक बार कमांड देख लेते हैं। स्पैनिंग RSTP की जो कमांड होती है, सिंपल सी कमांड है, क्या होती है, आपको सिर्फ इतना कमांड लिखना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मोड में जाना है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, सिर्फ एक सिंगल लाइन की कमांड यहाँ पर चलती है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड रैपिड पीवीएसटी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।